मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट चीन, जापान और हांगकांग समेत अमेरिका में कहर बनकर वापस लौटा है। भारत में कोरोना की संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही जरूरी सुरक्षा कदम उठाने शुरू कर दिए थे। इस बीच कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत लड़ाई में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मोदी सरकार की तारीफ की है। जी हां, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सीईओ मार्क सुजमैन ने तारीफ करते हुए कहा, कोरोना संकट के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक सकारात्मक वैश्विक उदाहरण पेश किया है। उनके बयान में आगे कहा गया कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई दूसरों के लिए एक मॉडल हो सकती है। देश ने इतने बड़े पैमाने पर टीकों का निर्माण कैसे किया और उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक तौर पर मदद करती। इसी कड़ी में खट्टर सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की अनुदान दे रही है। अब हरियाणा सरकार ने इस पर एक नया निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक किसान 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दे। ऐसा नहीं करने पर किसान अनुदानित कीमत पर ट्रैक्टर पाने से वंचित रह जाएंगे। जी हां, केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही एक योजना फार्म मशीनरी बैंक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही, जिसके तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से बहुत ही कड़ा फैसला लिया जा रहा है। बिहार के हजारों शिक्षकों की नौकरी जेंडर जोन में है। इस जेंडर जोन में वे शिक्षक पहले हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2015 के बीच हुई है। इसमें 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक शामिल हैं, जिसमें लगभग 70 से 77 हजार की नौकरी जा सकती है। जी हां, विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 77 हजार शिक्षकों की नियमानुकूल फोल्डर में दस्तावेज नहीं मिले हैं। इस लापरवाही के लिए शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। बिहार राज्य निगरानी विभाग की ओर से 2200 से अधिक शिक्षकों से जुड़े 1000 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। यहां नागालैंड के साथ ही 27 फरवरी को चुनाव होंगे। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में भी जुट गए हैं। इसी बीच बुधवार को मेघालय पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, ममता ने आज रात के उत्तरी गोरो हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूर्वोत्तर राज्य में बेहतर शासन प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये लोगों के सपनों को पूरा करती है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जारी भूधसाव से प्रभावितों में से 130 परिवारों को पीपल कोटी में अस्थायी तौर पर पुनर्वासित करने का निर्णय लिया है। इस समय जोशीमठ में 850 से अधिक प्रभावित परिवार राहत शिविरों में ठहराए गए हैं। इससे पहले अस्थायी पुनर्वास के प्रति प्रभावितों ने रुचि नहीं दिखाई थी। वहीं असुरक्षित हो चुके भवनों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य जारी है। दरारों के कारण जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हां, मंगलवार को राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपल कोटी में अस्थायी विस्थापन के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। जोशीमठ शहर से करीब 36 किमी की दूरी पर स्थित पीपल कोटी में करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके बेटे फराज मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया है। कुर्ला पुलिस थाने में फराज के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ने फ्रांस की एक महिला की वीजा अवधि बढ़ाने में मदद की थी। इसके लिए 2020 में दस्तावेजों में हेरा फेरी की गई है और विशेष शाखा अधिकारी की शिकायत पर
कुर्ला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जी हां, पुलिस ने फराज मलिक के खिलाफ IPC की धारा 420 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कल हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज ये पद यात्रा पंजाब से श्रीनगर का रुख करेगी, जहां पहुंचकर ये यात्रा खत्म हो जाएगी। इस यात्रा के दौरान हमने अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी है, लोगों में उत्साह देखा है। बच्चे बड़े बूढ़े सब इस यात्रा का हिस्सा बने। यही नहीं, अलग अलग पेशे के लोग भी भारत यात्री बन इस यात्रा में शामिल हुए हैं। फिर चाहे बॉलीवुड हो, खिलाड़ी हो, बड़े बड़े पूर्व अधिकारी हो या फिर देश के अन्नदाता ही क्यों न हो, हर किसी ने इस यात्रा को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की है। जी हां, किसान ने कहा कि MSP हमारी मुख्य मांग है, लेकिन अब हमारा मनोबल पूरा टूट चुका है। किसान ने कहा कि जो MSP सरकार दे रही है उससे हम सहमत नहीं है। हम CA-CP के फार्मूला से सहमत नहीं है। हमारी हालात बेहद खराब हो चुकी है, इसलिए अब मांग है जो CA-CP है उसकी तो कम से कम गारंटी सरकार दे। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी लहराई है। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत में मिले पैसे हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का क्लोज है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। जी हां, दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने यमुना में प्रदूषण को लेकर हंगामा किया है। विधायक वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद विधायक अनिल वाजपेयी और विधायक OP शर्मा को मार्शल आउट किया गया है। बीजेपी के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए और यमुना के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके साथ ही आयोग ने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने के संकेत भी दिए हैं। जी हां, नई दिल्ली में बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे। इस समय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा के बाद फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर चुनाव कब होंगे। जी हां, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में मौसम और सुरक्षा के हालात को ध्यान में रखकर ही चुनाव होगा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने और बीजेपी RSS द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी व नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। एक वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अपने अंतिम गंतव्य के करीब है। जी हां, उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकले और बीजेपी और RSS द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि देश हम सबका है। हमारा संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है, जिन्हें बचाना जरूरी है। जनता के अधिकारियों के लिए लड़ना जरूरी है। जी हां, खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के खिलाफ खड़े हैं और लोगों से उनके मेगा वॉकथॉन में शामिल होने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आने वाले कुछ ही दिनों में देश का आम बजट पेश किए जाने वाले इस बार के बजट में केंद्र सरकार की ओर से कई अहम ऐलान किया जा सकता है। वहीं संसद के बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रियों और विभागों से अनुदान की दूसरी और अंतिम अनुपूरक मांगों को लेकर व्यय प्राप्त देने को कहा है। मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच को संसद के आगामी सत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है। जी हां, संसद का 2 चरणों में होने वाला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। अनुदान के अंतिम अनुपूरक मांगों को दूसरे चरण में पेश किए जाने की संभावना है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कम उत्पादन के चलते अंडों की भारी कमी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य को 1 करोड़ अंडों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालन विभाग ने राज्य में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पशुपालन विभाग उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में
प्रत्येक जिले को 1000 पिंजरों के साथ 21,000 रुपये की सब्सिडी दर पर 50 सफेद लेघोर्न मुर्गियां देने की योजना बना रहे हैं। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।